ब्रिटिश उपनिवेश के समय की बात है। एक घमंडी अंग्रेज अधिकारी अपनी शक्ति के घमंड में डूबा हुआ एक गांव में प्रवेश करता है। गांव में प्रसिद्ध था कि वहां एक ब्राह्मण अपनी ईमानदारी और ज्ञान के लिए जाना जाता है। गांव के केंद्र में पहुंचकर अधिकारी चिल्लाता है, इस गांव में सत्य का दावा करने वाला कौन है? गांव वाले डर के मारे चुप हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण विनम्रता से आगे बढ़कर कहता है, मैं ही वह ब्राह्मण हूं महोदय, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? अधिकारी हंसते हुए कहता है, मदद? मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने आया हूं। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर ब्राह्मण की ओर तान दी और कहा, अगर तुम्हारा सत्य इतना ताकतवर है तो बताओ, अगर मैं इस पिस्तौल से गोली चलाऊं तो क्या तुम बच जाओगे? गांव वाले डर से कांपने लगे। कुछ लोग भागने की सोचने लगे, लेकिन ब्राह्मण शांत और स्थिर खड़ा रहा। उसने शांत स्वर में कहा, सत्य कभी हथियारों से नहीं डरता। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो यह भी शायद भगवान की इच्छा होगी, लेकिन याद रखिए, हर कर्म का फल एक दिन आपको अवश्य मिलेगा। अधिकारी उसकी बात से प्रभावित हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। उसने पिस्तौल ऊंची की और गोली चलाने का नाटक किया। जैसे ही उसने पिस्तौल फायर करने की कोशिश की, पिस्तौल जाम हो गई। अधिकारी हैरान रह गया और पिस्तौल को देखने लगा। ब्राह्मण हल्की मुस्कान के साथ बोला, भगवान कभी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहते। सत्य की शक्ति ऐसी ही होती है। अधिकारी भौंचक्का रह गया। उसने ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही यह दुनिया अभी तक बची हुई है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ब्राह्मण ने कहा, हमें कभी भी सत्य का रास्ता छोड़कर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। सत्य और साहस इंसान की सबसे बड़ी ताकत हैं। चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है।